नीट की परीक्षा भी अब नीट नहीं रही। इसे गंदा करने में कई लोगों का हाथ है। परीक्षा माफिया ने फर्जी डॉक्टर बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इसका पर्दा फाश हो गया। नीट में ग्रेस मार्क्स से उठी गड़बड़ी की आशंकाओं पर पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह मानने से ही इनकार कर दिया था कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब सिलसिलेवार ढंग से खुलासा होने लगा कि कैसे नीट को अपवित्र किया गया, कैसे लाखों छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ हुआ, कैसे करोड़ों के कारोबार की खातिर अनमोल जिंदगियां दांव पर लगी, तो शिक्षा विभाग जागा। अब जो खुलासे हो रहे हैं उसने शिक्षा मंत्री के शुरुआती दावों, शिक्षा विभाग की जवाबदेही, एनटीए जैसी संस्था की साख और नीट जैसी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। नीट में मिलावट कैसे हुई, पर्चा लीक करने का कांड कैसे रचा गया, लाखों मेहनती छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ का खेल कैसे रचा गया, कैसे देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाले सबसे बड़ी परीक्षा में भरोसे का कत्ल हुआ और किस किस के हाथ इसके खून से रंगे हैं, आपको सब सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। यकीन है जो मैं बताने जा रही हूँ उनमें कई बातों पर आपको भरोसा नहीं होगा। नीट 2024 का आयोजन 5 मई को किया गया था। 4 जून 2024 को इसका परिणाम आया था। परिणाम में 67 बच्चे टॉप कर गए। उन्हें पूरे 720 में से 720 नंबर मिले। एनटीए ने दलील दी कि परीक्षा की टाइमिंग में इश्यू की वजह से कई छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जबकि परीक्षा से पहले ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, ग्रेस मार्क्स दिए गए। फिर कुछ छात्रों ने दावा किया कि एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्र टॉप कर गए हैं। अलग अलग तरीके की गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने लगी। सवाल उठे तो एनटीए ने जांच समिति गठित कर दी, जो ग्रेस मार्क्स और अलग अलग परीक्षा केंद्रों में कुछ छात्रों को दिए गए अतिरिक्त समय से जुड़ी थी। लेकिन इसमें बड़ा झोल था। पता चला कि समिति की अगुवाई एनटीए के चेयरमैन करेंगे। माने बिल्ली को दूध की रखवाली सौंप दी गई थी। शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री ने परीक्षा में गड़बड़ी की बात से सिरे से इनकार कर दिया। दबाव बढ़ा तो जांच हुई। पता चला कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का नेटवर्क 6 राज्यों में फैला हुआ नजर आ रहा है। अभी तक इस मामले में अलग अलग जगहों से करीब 30 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने जांच की तो सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे और पहली बार पता चला कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। नीट पेपर लीक मामले की जांच में कई अहम पहलू सामने आए हैं। नीट यूजी पेपर की लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। रविवार को सीबीआई ने इस मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों में पेपर लीक के तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। नीट पेपर में धांधली की जांच के दौरान बिहार पुलिस ने जांच की तो सॉल्वर गैंग के पास से 13 परीक्षार्थियों के रोल कोड मिले थे और पहली बार पता चला था कि बिहार में पेपर लीक हुआ था। सबसे पहले केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर पटना पुलिस ने शास्त्री नगर थाने में 6 मई को पेपर लीक को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की। पेपर लीक की जांच का मामला 10 मई शुक्रवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू को सौंप दिया गया। बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक में 4 अभ्यर्थी समेत 13 लोगों की गिरफ्तारी की थी, जिसमें मुख्य आरोपी अमित आनंद है, जिसने पेपर लीक करवाया। दूसरा आरोपी सिकंदर यादवेंदु है, जिसने पेपर बेचने की डील की। इसके बाद पेपर खरीदने वाले छात्र हैं, जिन्होंने 40-40 लाख रुपए में पेपर खरीदे। चौथा बड़ा आरोपी प्रदीप कुमार पर है, जो तेजस्वी यादव का निजी सचिव है, जिस पर आरोपी छात्रों के लिए गेस्ट हाउस का कमरा बुक करवाने का आरोप है। अमित आनंद नीट पेपर लीक मामले का सूत्रधार है। वह पहले भी पेपर लीक मामलों में शामिल रह चुका है। अमित आनंद ने कबूल किया है कि उसने लाखों रुपए में सिकंदर यादवेंदु से पेपर की डील की थी। अमित आनंद ने बताया कि मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु के साथ है। बिहार के अलावा नीट यूजी पेपर लीक के दायरे में झारखंड का हजारीबाग भी है। बिहार में 13 लोगों के अलावा झारखंड पुलिस ने देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि हजारीबाग ओएसिस स्कूल से पेपर लीक किया गया। हजारीबाग के ये स्कूल पेपर लीक के लिए कुख्यात है। इसी साल 15 मार्च को बीपीएससी परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। उसमें भी ओएसिस स्कूल का नाम आया था। शक के दायरे में हजारीबाग का एक प्रोफेसर भी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पूरी जांच अब एक प्रोफेसर के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि पेपर लीक की जद में यही प्रोफेसर दिख रहे हैं। बिहार के माफिया संजीव मुखिया को भी पेपर हजारीबाग से ही मिला। ईओयू सूत्र के मुताबिक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के लिए आवंटित पेपर माफिया
तक पहुंचा था। जिस ट्रंक में बुकलेट नंबर 61364888 का प्रश्न पत्र उड़ाया गया, उससे छेड़छाड़ हुई थी। अब उस ट्रंक को एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। इधर हजारीबाग एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और ओएसिस स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर एहसान उल हक ने नीट पेपर लीक मामले में उनके स्कूल पर लगाए जा रहे आरोपों पर साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि ये आरोप पूरी तरह से गलत है। स्कूल के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 मई 2024 को सुबह 7:30 बजे बैंक से प्रश्न पत्र का बॉक्स प्राप्त हुआ था। इसके बाद नियमानुसार परीक्षा ली गई। स्कूल से प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। डॉक्टर एहसान उल हक ने कहा कि पूर्व में 2 बार प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने संदिग्ध स्थानों पर और स्कूल की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि जिस प्रश्न पत्र के लीक होने की बात कही जा रही है, उसके प्लास्टिक पैकेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। एनवेलप के पिछले हिस्से को बड़ी ही सावधानी से काटा गया। ऐसे में प्रश्न पत्र निकाले जाने की आशंका है। गौर करने लायक बात यह भी है कि एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि कुरियर ऑफिस से परीक्षा केंद्र में पर्चा ई रिक्शा में भेजा गया था। ई रिक्शा सच में माने इतनी संवेदनशील परीक्षा का पूरा मजाक ही बना दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि प्रश्न पत्र 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस के माध्यम से एसबीआई बैंक हजारीबाग तक पहुंचाया गया था। प्रश्न पत्र लाने के लिए नेटवर्क के एक वाहन का इस्तेमाल किया गया था। ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस ने टोटो ई रिक्शा के माध्यम से प्रश्न पत्र को हजारीबाग के बैंक खातों तक पहुंचाया। जिस वाहन से प्रश्न पत्र लाया गया था, उसमें भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया। महज एक चालक के भरोसे संवेदनशील प्रश्न पत्र को हजारीबाग भेजा गया था। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एजेंसी को प्रथम संदिग्ध माना जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि हजारीबाग के जिस बैंक में प्रश्न पत्र रखा गया था, वहां भी नियमों का पालन नहीं किया गया। महज एक छोटे से पुर्जे में रिसीविंग दिखाया गया। ईओयू की टीम जांच के लिए बैंक भी पहुंची, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारी से विस्तृत जानकारी ली। वहां भी टीम को घोर लापरवाही के संकेत मिले। डॉक्टर एहसान उल हक का कहना है कि प्रश्न पत्र लाने के लिए जिस ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया गया, वह संदेह के घेरे में है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह जांच का विषय है कि आखिर किस तरह की छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग कैसे लाया गया। बिहार झारखंड के अलावा गुजरात के गोधरा में भी जय जलाराम स्कूल के सुपरिटेंडेंट डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर छात्रों को नीट परीक्षा में चीटिंग कराने के लिए 10-10 लाख रुपए लेने का आरोप है। गोधरा पुलिस ने नीट यूजी के लिए एक परीक्षा केंद्र पर कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में एक कोचिंग सेंटर के प्रमुख सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में 22 जून की रात नांदेड़ की एटीएस टीम ने 2 शिक्षकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खां पठान नाम के 2 शिक्षकों को एटीएस की टीम ने पूछताछ करते हुए रविवार को नोटिस देकर छोड़ दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। ईओयू की टीम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पेपर लीक मामले से जुड़ी 21 जून तक सबूतों और फैक्ट के साथ साथ आरोपियों के इकबालिया बयानों की एक रिपोर्ट सौंपी। शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कार्रवाई में एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार को भी हटाया गया। रविवार को सीबीआई ने मामले में पहली एफआईआर दर्ज की है। इधर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट यानी ईओयू ने नीट पेपर लीक केस की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि 5 मई को सेंटर पहुंचने से पहले बिहार झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट का पेपर मिल चुका था। इसे परीक्षा माफिया और साइबर अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसमें एक दिन पहले झारखंड के देवघर से गिरफ्तार चिंटू, मुकेश, पंकु, परमजीत, राजीव कुमार शामिल थे। चिंटू एक लीक कांड के मुख्य सरगना संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। ईओयू के मुताबिक चिंटू के व्हाट्सएप पर 5 मई की सुबह नीट यूजी का प्रश्न पत्र उत्तर के साथ पीडीएफ फाइल में पहुंच गया था, जिसके बाद उसने खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल के वाईफाई प्रिंटर से प्रिंट निकलवाया। हालांकि चिंटू के फोन पर पेपर कहां से आया था, इसकी जांच अभी बाकी है। प्रिंट निकलवाने के बाद परीक्षा माफिया ने पटना में खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में बाईपास के पास एक होटल और झारखंड के कुछ शहरों में छात्रों को सवाल जवाब रटवाए थे। इसके बाद माफिया ने ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक भिजवाया था। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक बिहार के फ्लैट में जो पेपर के जले हुए टुकड़े मिले थे, उसका मिलान एनटीए ने मूल पेपर से किया है, जिसका मिलान हो गया है। अब इसे एफएसएल जांच के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीट के मामले में जो लाखों मेधावी छात्र पास हुए हैं, उनके हितों में भी हमें ध्यान रखना है। एक नई कमेटी का गठन किया जाएगा जो एनटीए को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देगी।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in